शुगर सामान्यतः हम आजकल ओपीडी में या नाइट इमरजेंसीज के अंदर ज्यादा देख रहे हैं। शुगर की बीमारी जिसको इंग्लिश में प्राय डायबिटीज कहते हैं, ये दो टाइप की बीमारी है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। इसके अंदर हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है जो कि बीटा सेल्स के अंदर से इंसुलिन रिलीज करता है। जब ये इंसुलिन की कमी होने लगती है तो जो बीमारी उभर के आती है उसको डायबिटीज जो बीमारी है वो सिर्फ मीठा खाने से नहीं, और मीठे में मैं आपको ये बता दूं कि चीनी, गुड़, शक्कर तीनों से डायबिटीज होती है। इवन तक कि जो हम गेहूं खाते हैं उसके अंदर भी शुगर होती है। शुगर का मतलब ग्लूकोज होता है। खाने के अंदर वो जो चीजें जिनसे हमें ग्लूकोज मिलती है वो सभी शुगर की बीमारी को जन्म देगी। तो हमें खाने के अंदर सिर्फ चीनी ही नहीं, हमें खाने की बाकी चीजें जैसे कि हम रोटी कितनी ज्यादा खा रहे हैं, हमें उन सारी चीजों को कंट्रोल करना होता है, जो कि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज पर प्राय ऐसा देखा जाता है। जो लोग शुगर की बीमारी पर ध्यान नहीं देते हैं, धीरे धीरे वही बीमारी बड़ी बीमारियों के रूप में जन्म लेती है और दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे ज्यादा शुगर बढ़ने से जनरली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। ज्यादा शुगर होने से, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर पैच बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आर्टरी या धमनियों में रुकावट डालते हैं, तो इसी से हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी के अंदर जाकर मतलब रोकने की कोशिश, स्टेनोसिस नाम की जो चीजें होती है वो सारी इन्हीं के द्वारा। हम बाकी किसी दवाइयों का खंडन तो नहीं करते, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो बीमारी है वो बीटा सेल्स की वजह से हो रही है। अगर वो सेल्स नहीं है जो कि टाइप 1 डायबिटीज में है, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। और अगर बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट कर रही है लेकिन बॉडी में ओबेसिटी के कारण या अन्य कारणों के कारण अगर वो दवाई मतलब इंसुलिन जो बॉडी पे इफेक्ट नहीं डाल पा रहे, तो झाड़ फूंक और ये सब चीजें इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तो प्रॉपर मेडिकेशन ही है। ऐसा नहीं होता कि झाड़ फूंक से ये बीमारियां खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों में ये बीमारी जनरली 40 से 45 साल की उम्र के बाद होती है, एडजस्टमेंट से कि टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ज्यादा कॉमन होती है। तो ये बीमारी हमारे घर तब आती है जब ओबेसिटी, सिडेंटरी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करते हैं, अभी हम नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना हम खा रहे हैं उसे पचा नहीं पा रहे हैं। तो रेगुलर वॉक करने से, हष्ट पुष्ट खाने से, सलाद ज्यादा खाने से और प्रॉपर मात्रा में खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बाकी मैंने अपनी रूटीन प्रैक्टिस में ये देखा है कि लोग आरबीएस नाम से एक जांच होती है वो करवा लेते हैं और देखते हैं कि 160-70 आ रही है तो उनको लगता है कि शुगर नहीं है। शुगर का प्रॉपर पता हम HbA1c से लगा सकते हैं या फास्टिंग ब्लड शुगर से लगा। अगर किसी के माता पिता को शुगर है या फिर खुद पेशेंट शुगर का है तो उसे समय समय पर लगभग 3 से 6 महीने के अंतराल में HbA1c नाम से टेस्ट करवाना चाहिए। उसे प्रॉपर अपना डाइट का चार्ट बनाना चाहिए और प्रॉपर उसे अपने फिजिशियन से मिलकर एक दवाई जो कि रेगुलर उसे लेनी चाहिए।